हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नितेश आज एक चैप्टर के साथ आया हूँ जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ क्लास 9th। यहाँ पे हम फ्रांस में जो क्रांति हुई है, रिवॉल्यूशन हुई है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बताना चाहूँगा इस वर्ड के बारे में, आप शायद फैमिलियर भी होंगे। ये फ्रेंच वर्ड है, इट मीन्स ये एक लैंग्वेज है और आप इमेजिन कर सकते हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये बोला कहाँ जाता होगा। तो एग्जैक्टली ये फ्रेंच लैंग्वेज है, वो फ्रांस में बोला जाता है। और अब फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिवॉल्यूशन मीन्स व्हाट, क्रांति। और क्रांति क्यों आता है, रिवॉल्यूशन क्यों आता है? जब भी वहाँ के पॉपुलेशन को या कहीं के भी पॉपुलेशन को अगर कोई परेशानी होती है तो वो बदलाव करना चाहती है, चेंज करना चाहती है। इन द सेम वे आप इस रिवॉल्यूशन को चेंज कह सकते हैं। फ्रांस में 18वीं शताब्दी के लगभग एक ऐसा दौर गुजरा था जहां पे पॉपुलेशन को बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ा था। इसी वजह से उस चेंज का नाम रख दिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि फ्रांस जो है एक कंट्री है यूरोप का, जो कि स्पेन से ऊपर है, बेल्जियम के जस्ट बगल में है, और इंग्लैंड जो है उससे नीचे है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जब फ्रांस के बारे में, किसी भी देश के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो आपको उसके लोकेशन के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि आप जब भी सोशल साइंस पढ़ते हैं, अगर आप लोकेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जो है ना सोशल साइंस पढ़ना जो है वो बेकार है। एक्चुअली रिवॉल्यूशन आया क्यों? तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि रिवॉल्यूशन जो आया है वो वहाँ के पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा इस वजह से, और पोजीशन भी था वहाँ का, जो सिनारियो था वहाँ का बहुत ही ख़राब था। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है द फ्रेंच सोसाइटी। और फ्रांस का जो समाज था उसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम था, ऐसा क्या परेशानी था जो इस रिवॉल्यूशन की जरूरत पड़ी है? तो बेशक जरूरत तो पड़ी होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो परेशानी हुई होगी ना। जैसे फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है, थर्ड स्टेट है। देखो यहाँ पे बंटवारा हो गया, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो कुछ ना कुछ तो पार्शलिटी भी हुआ होगा। फर्स्ट स्टेट वालों ने सेकंड स्टेट वालों से किया होगा, सेकंड स्टेट वालों ने थर्ड स्टेट से किया होगा, या माइट भी फर्स्ट और सेकंड वालों ने थर्ड से किया होगा। इस वजह से इसकी जरूरत पड़ी। फर्स्ट स्टेट में आप सोच रहे होंगे फर्स्ट स्टेट इट मीन फर्स्ट, ऊपर है, रैंक क्या है इनका 1 है, तो इनके पास क्या था? बहुत सारा प्रिविलेज था। सेकंड, भाई फर्स्ट भी अगर ज्यादा है तो सेकंड भी कोई कम है नहीं, तो क्या है? प्रिविलेज, इनके पास भी कुछ था। और थर्ड, देखो थर्ड के नीचे तो कुछ है नहीं, तो एग्जैक्टली ये बॉटम में थे, इनके पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था। तो एक्चुअली जो है ना रिवॉल्यूशन जो किया ना इन्होंने किया, ये थर्ड वाले। सेकंड वाले भी है ना अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे थे, और फर्स्ट वाले भी जी रहे थे। प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी? थर्ड वालों को हो रही थी। तो इसी थर्ड वाले ने है ना पूरा अपना पावर झोंक के इस रिवॉल्यूशन को क्या किया? जम दिया। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, और फ्रांस में क्या हुआ? चेंजेज आ गया। फ्रांस में क्या आया? चेंजेज आ गया। तो इसी चेंज के बारे में, ये फ्रांस में क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, इसी के बारे में जो है ना हम पढ़ेंगे, और फुल एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। तब जाके हमें ना अच्छे से समझ में आएगा। और आप, हमारा पढ़ने का एक्चुअली मतलब क्या है? क्योंकि हम है ना सोसाइटी को फॉर्म करेंगे, और वही पढ़ के हम अपने सोसाइटी में क्या लाएंगे? ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। द सेम थिंग।